नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यह कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के एक छोटे से गांव सीकर की है। इस गांव में एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे जिनका नाम था राजा राम जी। राजा राम जी के पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कई बीघा खेत थे, बड़ा सा मकान और गांव में बड़ी इज्जत थी। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी चिंता उनका इकलौता बेटा था राहुल। राहुल की उम्र वही लगभग 25-25 साल के आसपास रही होगी। राहुल का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वह ना तो पढ़ाई लिखाई में दिन लगाता था, ना ही खेतों में काम में पिताजी का हाथ बटाता था। दिन भर गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमना, यहाँ वहाँ बैठकर समय बिताना और घर पर आकर सिर्फ खाना खाकर सो जाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग भी उसे थोड़ा सीधे साधे दिमाग या मंद बुद्धि समझते थे। दोस्तों राजा राम जी जो हमेशा इसी चिंता में भूले जाते थे कि उनके बाद उनकी इतनी बड़ी संपत्ति खेती बाड़ी का क्या होगा, राहुल अकेला कैसे संभालेगा। दोस्तों एक दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग राजा राम जी के पास बैठे थे। उन्होंने सलाह दी, राजा राम जी, राहुल अब 25 साल का हो गया है, अब उसकी शादी करवा दीजिए। जब सिर पर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा और घर में समझदार बहू आएगी तो वह सब खुद ब खुद सुधर जाएगा। राजा राम जी को भी बात सही लगी। पहले तो वे मना करते रहे, लेकिन फिर बेटे को रास्ते पर लाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। गांव में राजा राम जी का रुतबा था, इसीलिए रिश्ते की कमी नहीं थी। पड़ोस के गांव की एक बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की सुमन से राहुल का रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों बड़ी धूमधाम से बारात गई और सुमन दुल्हन बनकर राजा राम जी के घर आ गई। दोस्तों लेकिन शादी की पहली ही रात सब गड़बड़ हो गया। राहुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ते को कैसे मर्यादा और प्यार से संभाला जाता है। वह कमरे में गया और अपनी पत्नी सुमन के साथ एकदम और अजीब और जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करने लगा। दोस्तों सुमन बेचारी बुरी तरह डर गई, वह रात भर रोती रही। सुबह होते ही सुमन ने चुपके से अपने मायके को फोन लगाया और रोते हुए अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे आज ही यहाँ से ले जाइए। अगर आप 2 दिन भी देर करेंगे तो शायद आपको मेरी लाश ही देखने को मिलेगी। दोस्तों खबर सुनते ही सुमन के पिता घबराकर पहुंचे और अपनी बेटी को तुरंत विदा कराकर ले गए। राजा राम जी पूछते ही रह गए, लेकिन उन लड़की वालों ने कुछ साफ नहीं बताया। करीब 15-20 दिनों के बाद घर पर डाक से एक लिफाफा आया। उसमें तलाक के कागज थे। राजा राम जी ने भारी मन से राहुल को दस्तखत करवाए। अब तो गांव मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी। राहुल के दोस्त और गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों जरूर लोग कहने लगे कि जरूर लड़के में कोई कमी होगी, तो दुल्हन एक रात भी नहीं रुकी। दोस्तों राहुल इन तानों से इतना परेशान हो गया कि उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वह दिन भर घर के एक कोने में दुबक कर बैठा रहता था। दोस्तों 2-3 साल का समय यूं ही बीत गया। राजा राम जी की चिंताएं और बढ़ती जा रही थी। गांव वालों ने फिर से एक बार, राजा राम जी पुरानी बात को भूल जाइए, शायद उस लड़की के नसीब में ही कुछ और लिखा था। आप राहुल की दूसरी शादी कर दीजिए। काफी सोच विचार के बाद राजा राम जी ने एक गरीब परिवार की शांत स्वभाव की लड़की नीलम से राहुल का दूसरा विवाह करा दिया। दोस्तों लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुहाग रात के दिन ही फिर वही कहानी दोहराई गई। राहुल का व्यवहार नीलम के लिए असहनीय हो गया। नीलम ने रो रो कर रात काटी और सुबह अपनी सास से साफ कह दिया, अम्मा जी मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रही तो मेरी जान चली जाएगी। तीसरे ही दिन नीलम अपना सारा सामान समेट कर अपने मायके चली गई और वापस कभी ना आने का फैसला कर लिया। अब तो राजा राम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दोस्तों उन्होंने गुस्से में आकर राहुल को लाठी से पीट दिया और चिल्लाकर बोले, तू निकम्मा है, नालायक है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मुझे तेरी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों राहुल भी गुस्से में और अपमान से भर गया। उसने घर छोड़ दिया और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। सामने जो पहली ट्रेन आई वह उस पर चढ़ गया। ट्रेन करीब 7-8 घंटे लगातार चलती रही। राहुल को खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। दोस्तों रात के करीब 1-2 बजे का समय हो रहा था। छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो राहुल वहीं उतर गया। स्टेशन से बाहर निकलकर वह पैदल ही चलता रहा। करीब वही 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक गांव की सीमा पर एक पुराना काली का मंदिर दिखाई दिया। भूख और थकान से राहुल का बुरा हाल था। उसने सामने मंदिर प्रांगण में लगे हैंडपंप से पानी पिया और वहीं नंगे फर्श पर लेट गया। पूरी रात उसे जहरीले मच्छर काटते रहे, लेकिन थकावट इतनी थी कि वह वहीं पड़ा रहा।
सुबह जब गांव के लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए आए तो उन्होंने एक अजनबी युवक को वहां सोए हुए देखा। लोग समझ गए कि यह लड़का इस गांव का नहीं है। दोस्तों, गांव के एक बुजुर्ग ने उसे जगाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों पड़े हो? दोस्तों, राहुल ने अपनी कोई पहचान नहीं बताई। उसने सिर्फ गिड़गिड़ाकर कहा, काका मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हो तो हम मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगा। दोस्तों, सुबह सुबह किसी के घर ताजा खाना तो नहीं बना था। गांव के एक दयालु आदमी ने अपने घर से रात की बची हुई बासी रोटी और सब्जी लाकर राहुल को दे दी। राहुल ने बिना नखरे के भरपेट बासी खाना खाया। खाना खाने के बाद राहुल ने गांव वालों से कहा, क्या मुझे इस गांव में कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत मजदूरी का कोई भी काम कर लूंगा। दोस्तों, गांव वालों ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा हमारे इस गांव में तो खुद काम नहीं है, यहाँ के सारे मजदूर पास के जयपुर शहर जाते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर शहर में एक लेबर चौक है, वहाँ सुबह सुबह ठेकेदार आते हैं और मजदूरों को काम पर ले जाते हैं, तुम भी वहीं चले जाओ। दोस्तों, राहुल गांव वालों से रास्ता पूछता हुआ पैदल ही जयपुर शहर के उस लेबर चौक पर पहुंच गया, जहां सैकड़ों मजदूर खड़े थे। थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियां आती, ठेकेदार आते और अपनी पसंद के मजदूरों को मोल भाव करके ले जाते। देखते ही देखते 2 से 3 घंटे बीत गए। सारे मजदूर काम पर चले गए, लेकिन राहुल को किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों, राहुल का शरीर ढीला ढाला था और चेहरे पर निराशा थी। वह बहुत उदास होकर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, सुबह तो बासी रोटी मिल गई थी, लेकिन दोपहर और रात को खाना कैसे मिलेगा? मुझे तो कोई काम पर भी नहीं ले जा रहा। दोस्तों, तभी अचानक एक काली स्कूटी आकर उसके पास रुकी। स्कूटी पर करीब 35 साल की एक महिला बैठी थी। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। दोस्तों, महिला ने चश्मा हटाकर राहुल को देखा और पूछा, क्या तुम काम की तलाश में खड़े हो? राहुल तुरंत खड़ा हो गया और बोला, हाँ मैडम, मुझे काम की ज़रूरत है। महिला ने कहा, देखो, मुझे अपने घर में खेतों के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो महीनों तक टिक कर काम कर सके। रहना खाना मेरे यहाँ होगा, लेकिन मुझे रोज रोज बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बोलो मंजूर है? दोस्तों, राहुल तो वैसे भी अपने घर से भाग कर आया था। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोस्तों, वह महिला राहुल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने बड़े से मकान पर ले गई। महिला का नाम सुनीता था। सुनीता मैडम ने राहुल को देखा। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे। सुनीता ने कहा, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, जाओ बाथरूम में जाकर के अच्छे से नहा लो, मैं तब तक रसोई से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राहुल बाथरूम में चला गया और वहां जाकर उसने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ यही एक जोड़ी कपड़ा है, अगर उसे पानी में भिगो दिया तो नहाने के बाद क्या पहनूंगा? दोस्तों, राहुल ने दिमाग लगाया और अपने सारे कपड़े खोलकर बाहर सूखे में टांग दिए और बिना कपड़ों के ही नहाने लगा। इधर सुनीता मैडम रसोई से चाय बना रही थी। अचानक उन्हें पानी की बाल्टी की जरूरत पड़ी। दोस्तों, वे बिना सोचे समझे बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा ढकेल कर अंदर पानी लेने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बिना कपड़ों के नहा रहे राहुल पर पड़ी, वे सन्न रह गई। दोस्तों, सुनीता मैडम ने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चुपचाप वहां से उल्टे पांव रसोई में लौट आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुनीता के पति की मौत 3 साल पहले ही एक हादसे में हो चुकी थी। वे मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसा गठीला और गजब शरीर तो मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, सुनीता मैडम ने चाय बनाई और बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दी। राहुल नहाकर निकला उसके लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे, तो उसने वही गंदे कपड़े फिर से पहन लिए। सुनीता ने उसे देखा तो टोका, तुमने फिर वही गंदे कपड़े पहन लिए, रुको, मेरे ससुर जी का एक तौलिया और पुरानी बनियान रखी है, वो लपेट लो। राहुल ने तौलिया बांधा, बनियान पहनी और चाय पीने बैठ गया। चाय पीते पीते सुनीता मैडम की नीयत डोलने लगी। उन्होंने राहुल से कहा, देख राहुल, मेरे खेत में तो काम है ही, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक निजी काम करना होगा। अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें काम के अलावा अलग से पैसे भी दूंगी। राहुल थोड़ा झिझका और बोला, मैडम, मैं तो यहाँ खेती बाड़ी और मजदूरी का काम करने आया हूँ। सुनीता ने थोड़ा रौब दिखाते हुए कहा, देखो, नखरे मत करो, अगर मैंने जरा सी भी आवाज लगाई तो आसपास के लोग जमा हो जाएंगे और तुम्हें चोर समझकर पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप करो। दोस्तों, राहुल डर गया। सुनीता उसे अपने कमरे में ले गई। राहुल ने सुनीता की इच्छा पूरी कर दी। सुनीता उसकी ताकत और शरीर देखकर दंग रह गई। काम खत्म होने के बाद सुनीता ने अलमारी से निकालकर राहुल को 2,000 रुपए दिए। राहुल ने पैसे हाथ में लिए और मासूमियत से बोला, मैडम, मैं इन पैसों का अभी क्या करूंगा? जब मैं यहाँ से कभी अपने गांव जाऊंगा तब आप मुझे ये सारे पैसे एक साथ दे देना।
अभी आप ही अपने पास रख लीजिए। दोस्तों सुनीता मन ही मन खुश हुई कि उसे एक वफादार और काम का बंदा मिल गया है। दोस्तों इसके बाद सुनीता के ससुर जी राहुल को लेकर अपने खेतों पर चले गए। राहुल बहुत मेहनती था, उसने दिन रात करके खेतों का सारा काम संभाला। फिर बुजुर्ग ससुर जी भी राहुल के काम से बेहद खुश हो गए। सुनीता मैडम की गांव के बाजार में एक छोटी सी श्रृंगार कॉस्मेटिक की दुकान थी। वे दिन में वही दुकान पर चलाती थी। एक दिन दोपहर के समय सुनीता की एक पक्की सहेली मंजू दुकान पर आई। मंजू का पति विदेश में नौकरी करता था और साल 2 साल में सिर्फ एक ही बार आता था। बातों बातों में मंजू ने सुनीता से कहा, सुनीता तेरे पति को गुजरे 3 साल हो गए, तो अकेली कैसे रहती है, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, मंजू अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो मुझे या घर और ससुर जी की 8 बीघा जमीन छोड़नी पड़ेगी। मैं यह जायदाद नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मंजू ने आह भरते हुए कहा, तू तो फिर भी ठीक है, मेरा पति विदेश में बैठा है, 2-2 साल घर नहीं आता है, मेरी जिंदगी तो एकदम सूनी पड़ी है। दोस्तों तब सुनीता ने धीरे से हंसते हुए कहा, अपने नए मजदूर राहुल के बारे में मंजू को सब बता दिया। मंजू की आंखें चमक उठी। उसने सुनीता के हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाकर बोली, सुनीता तू मेरी बहन जैसी है, मेरी हालात समझ कर क्या तू एक रात के लिए उस लड़के को मेरे पास नहीं भेज सकती। सुनीता ने पहले तो थोड़ा ना नुकर किया, लेकिन फिर अपनी सहेली की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, आज शाम को जब दुकान बंद होगी तो तू मेरे घर आ जाना। दोस्तों सुनीता जानती थी कि राहुल दिन भर खेती में कड़ी मेहनत करता है, इसलिए शाम तक थक जाता होगा। उसने सोचा कि राहुल दोनों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसी चक्कर में सुनीता दुकान बंद करने के बाद सीधे एक मेडिकल स्टोर पर गई। वहां से उसने ताकत बढ़ाने वाली स्टेमिना की गोलियां खरीदी ताकि राहुल को रात में खिला सके। दोस्तों शाम को मंजू चुपके से सुनीता के घर पहुंच गए। सुनीता ने खाना बनाने के बाद राहुल के खाने में वह दवा मिला दी। दोस्तों खाना खाने के बाद राहुल के शरीर में अचानक अजीब सी गर्मी और ताकत महसूस होने लगी। सुनीता और मंजू दोनों कमरे में गई। उस रात राहुल की ताकत के आगे दोनों महिलाएं हैरान रह गई। राहुल ने दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। अगली सुबह जब धूप निकली तो मंजू अपने घर जाने लगी। उसने सुनीता से कहा, सुनीता ऐसा मर्द मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों अब सुनीता और मंजू दोनों मिलकर राहुल का पूरा ख्याल रखने लगी। उसे अच्छा खाना खिलाती, नए कपड़े दिलवाती और राहुल भी बिना किसी शिकायत के उनके खेत का सारा काम ईमानदारी से करता रहता। दोस्तों उधर राहुल के पिताजी राजा राम जी गांव में अकेले पछताते रहे कि उन्होंने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला। लेकिन राहुल को अब अपनी एक नई दुनिया मिल चुकी थी, जहां उसे भरपेट खाना, इज्जत और पैसे सब मिल रहे थे। दोस्तों वक्त का पहिया कब किस दिशा में घूम जाए कोई नहीं जानता। जो इंसान एक जगह निकम्मा और बेकार समझा जाता था, सही माहौल और सही जगह मिलने पर वही इंसान अपनी अलग पहचान बना लेता है। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को सुनाने का मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। बस आपको जागरूक करना है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।